नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 221। दुल्हन गावहूँ मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तो कबीर का यह पद किस राग में है? तो कबीर का यह पद ये राग गौड़ी के अंतर्गत गाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की वाणी का संग्रह ये बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। यह बीजक को कबीरदास के शिष्य ने ही बीजक नाम से इसको संकलित कराया था, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। धर्मदास ने जो बीजक है इसकी रचना 1464 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी? तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, जबकि जो अन्य नाम यहाँ पर दिए गए हैं जायसी, सूर और तुलसीदास, इनका इन पंक्तियों से कोई संबंध नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य के दार्शनिक आधार है वो अद्वैतवाद रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। इस शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी रहे हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कवि सूरदास हैं और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित कवि ये तुलसीदास रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो रैदास ये निर्गुण धारा के कवि थे और इनकी शाखा ज्ञानाश्रय शाखा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रैदास निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। इसके अतिरिक्त कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना सेन आदि कवि ये सभी इसी शाखा के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जायसी जी हैं। वहीं रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। जाके कुटुंब सब ढोर धोवंत, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र कर ही दंड उती, तीन तने रविदास दासानुदासा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इन पंक्तियों में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय इत्यादि भावों की अभिव्यंजना हुई है, जबकि यहाँ पर गर्वोक्ति की अभिव्यंजना नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कृतियाँ और उनके रचनाकार दिए गए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। जपू जी ये नानक देव जी की है। रसमंजरी ये नंददास की है। बरवे नायिका भेद ये रहीमदास की रचना है। तो वैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास जी की रचना रही है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? कबीरदास को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।